नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके मास्टर यूट्यूब चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगा हर दिन सबसे ताज़ा, सटीक और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चाहे आप यूपीएससी की, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल बनेगा आपके लिए सबसे बेहतरीन चैनल। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, वीकली मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी मिलेंगे जो कि टेलीग्राम चैनल पर है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही साथ इतिहास और जनरल नॉलेज के भी फैक्ट्स मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वॉज अयोध्या पर्व 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी न्यू दिल्ली, डी छत्तीसगढ़। हाल ही में अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जनपद में किया गया है। यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है, जिसमें भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति परंपरा का व्यापक प्रदर्शन किया गया है। आयोजन की प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत द्वारा चित्रों की प्रदर्शनी सुंदरकांड और बड़ी है अयोध्या प्रस्तुत की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द विजय दिवस परेड? ए रशिया, बी थाईलैंड, सी चाइना, डी नेपाल। हाल ही में रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह परेड 9 मई 2025 को मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित होने वाला है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। रूस समाचार एजेंसी टीएसएस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस परेड में भाग लेने की संभावना है। इसके साथ ही भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी इस परेड में भाग लेगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। इस नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूती मिलेगी। यह यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी दर्शाएगी, विशेषकर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिषद में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज लीडिंग विद द 346 ग्राम पंचायत इन द स्टेट वाइज असेसमेंट ऑफ द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? ए असम, बी गुजरात, सी केरला, डी बिहार। हाल ही में जारी पंचायत सूचकांक में 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य ने 346 ग्राम पंचायत के साथ शीर्ष स्थापन प्राप्त किया है। इन पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, जो कि उच्चतम प्रदर्शन करने वाले पंचायतों की श्रेणी है। पंचायत उन्नति सूचकांक क्या होता है? यह सूचकांक भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर की ग्राम पंचायत के समग्र विकास, प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण की गुणवत्ता का आकलन करना है। पीएआई 9 विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे कि गरीब मुक्त और बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत। इस सूचकांक के माध्यम से पंचायतों के प्रदर्शन को फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर जैसे श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। गुजरात की 346 पंचायतों का फ्रंट रनर श्रेणी में आना राज्य की पंचायतों की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली और विकासशील पहलों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मच करोड़ रुपीज हैव बीन allocated for the sub scheme of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26? 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़। इसका आंसर है सी, 1600 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की
उपयोजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट यानी कि MCADWM के लिए 1600 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश भर में सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, पुरानी नहरों और जल स्रोतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना, भूमिगत दबाव युक्त पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करना, जल उपयुक्त समितियां WUS को सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी देना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस डे सेलिब्रेटेड? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका आंसर है डी, 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? यह दिन मानव द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ में अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने इतिहास रचते हुए पहली बार पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। यह उड़ान वोस्तोक 1 नामक यान के जरिए की गई थी और पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानी जाती है। 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष विज्ञान में मानव उपलब्धियों को याद करने का दिन होता है। युवाओं को विज्ञान और खोज की दिशा में प्रेरित करने का अवसर होता है। वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग के लिए विज्ञान की भूमिका को उजागर करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ सिल्क ग्लोबली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भारत चीन के बाद रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक है और चीन इस सेक्टर में फर्स्ट नंबर पर है और भारत सेकंड पर। लेकिन कई स्रोतों के अनुसार यह रेशम के उपयोग में पहले स्थान पर आता है। भारत में 4 प्रकार के प्राकृतिक रेशम होते हैं, जैसे मलबरी, टसर, एरी और मुगा। इन सब का उत्पादन होता है, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक विविधता दर्शाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। ये सब सिल्क के उत्पादक है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Recently, which country has built the world first 3D printed train station in a record time? A. France, B. China, C. जापान, D. इंडिया। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस स्टेशन का निर्माण मात्र 6 घंटे से भी कम समय में किया गया है, जो कि इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये कहाँ पर है? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन इसका नाम है, अरीदा सिटी में है, वाकायामा प्रीफेक्चर, जापान। और इसको बनाने वाली कंपनी है वेस्ट जापान रेलवे कंपनी, से JR वेस्ट भी कहा जाता है, ने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म सेरेंडिक्स के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा किया है। स्टेशन के हिस्से को पहले कुमामोटो फीचर्स में 3D प्रिंट करके तैयार किया गया था। इन हिस्सों को ट्रकों के माध्यम से साइट पर लाया गया और रात के 11:57 पे अंतिम ट्रेन के प्रस्थान के बाद असेंबल करना शुरू किया गया है। सुबह 5:45 तक ट्रेन के आगमन से पहले नया स्टेशन तैयार हो गया। इसकी विशेषता यह है कि यह स्टेशन लगभग 100 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और प्रबलित कंक्रीट से बना है, जो इसे भूकंप रोधी बनाता है। स्टेशन का डिजाइन स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि तेजी से घटते कार्यबल और ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते यात्रियों की संख्या
को ध्यान में रखते हुए लागत और समय की बचत के लिए इस तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको अच्छा कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं आज की वीडियो से आपने क्या नया सीखा है और अगली बार आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।